आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि असल में पीक टू पीक एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज पर मबनी था, जिसमें हमने पीक टू पीक और एवरेज अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ साइनोसाइडल करंट एंड वोल्टेज असल में आपको ये बताती है, ये इज यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या करंट का मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करने के लिए या बताने के लिए हम असल में रूट मीन स्क्वायर ऑफ साइनोसाइडल करंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर वोल्टेज का। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जो कि मैंने nationalmaglab.org की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास एक ही अल्टरनेटिंग सोर्स है वोल्टेज की, जिससे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है और वोल्टेज की वजह से असल में चार्जेस फ्लो करते हैं और वो चार्जेस फ्लो करते हैं इस रेजिस्टेंस के से, तो उससे करंट पैदा होता है। तो वो करंट मेजर करने के लिए हम यहाँ पर एक डिवाइस लगाई हुई है जो कि असल में एमीटर है, जिससे आप देख सकते हैं कि उसकी जो नीडल है वो मुसलसल क्या कर रही है, वो डिफ्लेक्ट कर रही है और कभी राइट कभी लेफ्ट हो रही है। तो ये असल में एक अल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास हो रहा है। और जो वोल्टेज है वो हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं और वो भी आप देख रहे हैं कि वो भी क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि तब्दील का हो रहा है। तो अब हमारे पास इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या अल्टरनेटिंग करंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि क्या वैल्यू होगी, उसको डिटरमिन करने के लिए एक्चुअली हम फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आइदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो साइनोसाइडल करंट है, इससे मुराद ऐसा करंट या वोल्टेज होगा जो कि अगर आप इस एनिमेशन में देखें तो ये आपके पास असल में करंट और वोल्टेज का ग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। तो ये जो शेप है करंट और वोल्टेज के ग्राफ की, वो असल में साइन की वेव की तरह की है या साइन थीटा की तरह की है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसाइडल करंट या फिर साइनोसाइडल वोल्टेज। तो सबसे पहले हम रूट मीन स्क्वायर फाइंड करते हैं साइनोसाइडल करंट का। अब इसमें आप देखिए नाम से बाहिर नजर आ रहा है कि आपके पास क्या है, रूट मीन स्क्वायर। असल में इसमें ये होगा कि जो साइनोसाइडल करंट है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो करंट असल में फ्लो हो रहा है या जो ग्राफ है करंट टाइम का, ये एक्चुअली आपके पास एक साइनोसाइडल करंट है। और साइनोसाइडल करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको असल में हम पीक वैल्यू भी कहते हैं और आपके पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आई एम के साथ, जिसको असल में हम एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं। तो जो जनरल फॉर्म एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट की होती है, उसमें जो आई है वो आपके पास यूं आ जाएगा, आई जो कि करंट है किसी भी टाइम पर, तो यहाँ पर उसको मैं टाइम का फंक्शन बना लूंगा। आई ऑफ टी का मतलब है कि जो करंट है वो टाइम के लिहाज से क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो वो बराबर होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, जिसको हम लेबल कर रहे हैं आई एम के साथ। और उसके साथ साथ ये जो फंक्शन है या जो ग्राफ बना हुआ है, ये असल में साइन थीटा का है। तो आपके पास जो अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म है वो एक्चुअली साइन थीटा की है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। लेकिन हर एंगल पे कुछ वक्त गुजरा हुआ होगा ना, तो वो फिर हम इसको थीटा की बजाय असल में थीटा क्योंकि होता है बराबर आपके पास ओमेगा टी के, जबकि ओमेगा क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी जो है वो टाइम जो गुजरा है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, साइन थीटा मैं यहाँ पे लिख लूंगा, फिर क्योंकि ये फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है तो इस वजह से थीटा को मैं उसकी फॉर्म में तब्दील कर लूंगा ओमेगा टी की। तो आई एम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर और साथ आ जाएगा साइन ओमेगा टी। जबकि जो ओमेगा है जो कि एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एक साइकिल की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होते हैं, तो वो असल में ये बताता है कि कितने साइकिल्स एक सेकंड में मुकम्मल हुए एंगल्स की टर्म्स में। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असल में कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये किसी भी लम्हे पर जो करंट होगा ना, वो असल में हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे और उससे हमारे पास हर वक्त के या लम्हे पर जो करंट की वैल्यू है वो असल में निकल कर आती जाएगी। फिर उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा। अब रूट मीन स्क्वायर ऑफ साइनोसाइडल करंट मैंने आपको बताया कि ये हम इस्तेमाल करते हैं ताकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का हम क्या कर सकें, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बता सकें। तो इस मैग्नीट्यूड को बताने के लिए यहाँ पर असल में तीन अगर देखें तो मैथमेटिक्स की टर्म्स लिखी हुई हैं, खाली इसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले देखें, राइट से शुरू करना है। इसका मतलब है सबसे पहले आपने इस करंट का यानी कि जो साइनोसाइडल करंट है इसका आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो पहला स्टेप ये होगा। फिर सेकंड स्टेप यह है कि जो स्क्वायर आपने लिया होगा जिस साइनोसाइडल करंट का, उसका आपने क्या लेना है, मीन लेना है। ये सेकंड स्टेप है हमारा। फिर जब मीन ले लेंगे तो उसके बाद हमने क्या लेना है, रूट लेना है, यानी कि जो स्क्वायर रूट नहीं होता ये वाला साइन, ये लेंगे हम। तो अब अगर मैं जनरल वे में चलूं तो आई ऑफ टी को मैं खाली
अभी लिखता हूं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कि मैं क्या करूंगा कि आई ऑफ टी आएगा यहाँ पर, और आपके पास उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो बार बार मैं टाइम के लिखने की अवॉइड करना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूं खाली। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर लूंगा। तो ये स्क्वायर हो गया। फिर मैंने मीन लेना है। तो मीन के लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो असल में आपके पास ये दो इनइक्वालिटीज के जो साइंस हैं उसके बीच में जब कोई क्वांटिटी लिखी जाती है तो इसका मतलब होता है हम उसका मीन ले रहे हैं, यानी कि तमाम वैल्यूज को सम करके टोटल पे डिवाइड करें। फिर इसी का हमने क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। तो यहाँ पे रूट का मतलब स्क्वायर रूट है। तो जब मैंने ये ले लिया तो अब इससे जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना, वो असल में मेरे पास आएगी रूट मीन स्क्वायर इस साइनोसाइडल करंट का। तो वो हम लिख लेंगे कि आपके पास ये सब कुछ जो है वो असल में बराबर है। उसको हम कह लेंगे जनरलाइज करके, ताकि नोटेशन सही हो सके हमारी, उसको हम कह लेंगे ये है असल में रूट आर डॉट लिखना है, एम जो कि मीन के लिए और एस जो कि स्क्वायर के लिए। तो अभी तक जो मैंने सिखाया, अब चलें इसको अप्लाई करते हैं इस फंक्शन के लिए। तो इस आई ऑफ टी को अभी मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूं आई जनरल करके, ठीक है, ताकि और आपने इस नोटेशन के साथ वाकिफ रहना कि अब मैं आई ऑफ टी की जगह हमेशा क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा, ताकि बार बार लिखना ना पड़े और वक्त भी बचे हमारा और चीजें जल्दी से हो सके। तो मैं कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा सबसे पहला स्टेप स्क्वायर करना है। तो मैं असल में स्क्वायर करूंगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, राइट हैंड साइड का भी इधर भी स्क्वायर होगा वो एक्चुअली। तो आपके पास आ जाएगा आई एम का स्क्वायर और साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जबकि आई एम क्या है, ये असल में एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है या पीक वैल्यू ऑफ करंट है। स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर के बाद हमने उसका क्या लेना है, एवरेज लेनी है। तो अब मैं एवरेज लेने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि एवरेज में आपके पास ये दो सिंबल्स जो कि इनइक्वालिटीज के हैं, एक ये लेस देन का साइन है तो यहाँ पर आपके पास आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन है। लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में जो चीज़ इनक्लोज करेंगे यानी कि आप बंद करेंगे, इसका मतलब है आप उसकी एवरेज ले रहे हैं, तो वो बराबर आ जाएगी आपके पास राइट हैंड साइड पे भी यही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ उठा के नीचे, इसी तरह उसकी फॉर्म ले आया हूँ, ठीक है, और साथ इसको क्या कर दूंगा, वो क्लोज कर दूंगा। अब अगर आप गौर करें तो ये जो आई एम है और इसका स्क्वायर है, ये असल में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, और उसका जो है वो स्क्वायर हुआ है। तो इसका मतलब है ये एक आपके पास एक फिक्स नंबर होगा और जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 एम्पेयर हो सकती है, 15 एम्पेयर हो सकती है। तो जब आप किसी कांस्टेंट वैल्यू की लेते हैं ना एवरेज, तो वापस वही नंबर आ जाता है। तो जो एवरेज है ऑफ अ कांस्टेंट वो हमेशा क्या होती है, वो कांस्टेंट वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आई एम स्क्वायर है ये इस एवरेज से बाहर आ जाएगा। अगर नोटेशन में सही समझाने के तौर पे, ताकि आपको नोटेशन से भी वाकिफ हो सकें, तो मैं लिख सकता हूं कि जो आई एम स्क्वायर की एवरेज है एक्चुअली वो असल में आई एम के बजाते खुद ही बराबर है। तो इसका मतलब है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे अब क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे एक स्क्वायर आना चाहिए था, अब ये आ जाएगा आपके पास आई एम स्क्वायर, ठीक है, और रिमेनिंग जो एवरेज है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फंक्शन की रह जाएगी। तो आपके पास ये साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और साथ ओमेगा टी आ जाएगा। अब हमने इसकी एवरेज लेनी है। इससे पहले अगर आप गौर करें तो जो पुराना लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट था ये असल में एक साइनोसाइडल करंट था, यानी कि साइन की तरह का ग्राफ था, और इसकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई थी वो हमने देखी थी कि वो कितनी थी, वो तो असल में 0 थी। तो अब आप तो ये उम्मीद कर रहे होंगे कि अगर साइन की एवरेज 0 थी एक साइकिल के अंदर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की भी एवरेज 0 होनी चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? वो इस वजह से क्योंकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनके ग्राफ से। आपको मैंने बताया था कि जो एवरेज वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की, उसमें इस जितना ये एरिया है उसको आप इसमें जब ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे और ये नेगेटिव लेंगे, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा या एवरेज करंट कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। लेकिन क्या साइन स्क्वायर का भी ग्राफ इस तरह का होगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके पास एक एनिमेशन या फिर आपके पास आ गई यहाँ पर, जो कि wolframalpha.com की वेबसाइट से मिले रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर पे साइन एक्स का मैंने प्लॉट करना है, ठीक है, यानी कि ग्राफ देखना है। तो वो ग्राफ किस तरह का आ रहा है, वो एक्चुअली आपके पास इस तरह का आ रहा है। 0 से 2 पाई से इस तरह था और -2 से 0 का भी उसी तरह का ही। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स की बजाय मुझे किसका चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स, हमारे लिहाज से समझ लीजिएगा कि वो ओमेगा टी जो नहीं लिखा हुआ था वो है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा, मैं यहाँ पर आपके सामने ही स्क्वायर वाला सिंबल डालूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे 2 डालूंगा, और उसके बाद इसको मैं कहूंगा कि मुझे ये प्लॉट करके दे। तो जब ये प्लॉट करके मुझे देगा तो आप ये देख रहे हैं कि अब इसमें जो इसका ग्राफ बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल भी अब वो क्या हो चुका है,
वो भी असल में पॉजिटिव हो चुका है। तो अब चूंकि नेगेटिव हाफ साइकिल भी असल में पॉजिटिव हो चुका है, तो इसका मतलब है एक बात तो कंफर्म होगी, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज जीरो नहीं होगी। तो फिर अगला सवाल है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज क्या होगी। तो जो एवरेज वैल्यू होगी आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, वो असल में होगी आपके पास 1/2। अब फिर सवाल 1/2 क्यों? वो इस वजह से, अगर आप गौर करें इस ग्राफ के ऊपर, तो जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो कहां तक जा रही है, 1 तक, और मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ में कितनी रह रही है, 0 तक। और ये ग्राफ किसका है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ना, खाली वहां पर जो है वो असल में ओमेगा टी की जगह हमने एक्स लिखा हुआ है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो 0 और 1 की एवरेज क्या होती है, यानी कि आपके पास 0 और 1 की एवरेज क्या होगी कि आप 0 में 1 ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास 0 + 1 क्या हो गया 1, और 1 को जब 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 1/2। तो इसका मतलब जो मैंने बात कही उसको साबित भी कर दिया आपके सामने, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज जो है वो मेरे पास कितनी आ गई 1/2। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास ये वाली जो टर्म है अब लेफ्ट हैंड साइड असल में मेरे पास फिर वो बराबर आ जाएगी यहाँ पर आई एम का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। और उसके बाद नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, इस पूरे का आंसर क्या है 1/2, तो वो एक्चुअली यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में 2, 1 ऊपर इससे मल्टीप्लाई होकर वो वापस वही चीज़ दे देगा। सो फार सो गुड, हम यहाँ तक चीज़ों को सही तरीके से लेकर चले। अब हमने स्क्वायर भी ले चुके हैं, एवरेज भी ले चुके हैं, अब हमने लेना है क्या, आखिरी जो स्टेप था वो क्या था, रूट लेना था, यानी कि स्क्वायर रूट लेना हमने। तो अब मैं दोनों जाने स्क्वायर रूट लूंगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट यहाँ पर, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आई का स्क्वायर, ठीक है, और साथ आ जाएगा ये चीज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आई एम का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, और उसके साथ साथ नीचे 2 आ जाएगा और साथ उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब आपके पास स्क्वायर हुआ हो करंट का, उसकी एवरेज ली हो, उसका मीन दिया हो, तो वो असल में वैल्यू किसके बराबर होती है, रूट मीन स्क्वायर के। तो आई में लिख सकता हूँ फिर r.m.s, यानी कि RMS, यानी कि आई करंट का रूट मीन स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाएगा आई का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर रूट अलहदा यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। जबकि तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई अल्टरनेटिंग या फिर साइनोसाइडल करंट की। तो ये तमाम जो कैलकुलेशन मैंने की हैं ये सिर्फ अभी साइनोसाइडल करंट के लिए की हैं। अब सिर्फ नाम बदलेगा, बाकी जो पूरे का पूरा तरीकेकार मैंने आपको बताया है वो सारे का सारा सेम रहेगा। किसके लिए, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए या साइनोसाइडल वोल्टेज के लिए। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ आपके पास वो ये कि हमने रूट मीन स्क्वायर ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज निकालना है, तो जो वोल्टेज करंट का फंक्शन खाली वोल्टेज से बदल जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज होगा जो आई ऑफ टी था वो अब क्या हो जाएगा आपके पास वी ऑफ टी हो जाएगा, यानी कि मैं वोल्टेज लिख लूंगा यहाँ पर, तो वी ऑफ टी आ जाएगा मेरे पास, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा जिसको मैं वी एम कहूँगा, करंट जो कि हम आई एम कहते, और साथ आपके पास साइन उसी तरह आ जाएगा और ओमेगा टी। यहाँ तक बस खाली करंट के और वोल्टेज के खाली जो है ना वो आई एम वी एम से रिप्लेस हुआ है, जबकि जो आई ऑफ टी है वो असल में वी ऑफ टी से या फिर वी से रिप्लेस हुआ है। बाकी सारे का सारे स्टेप्स जैसे इसके लिए सिखाए हैं मैंने आपको, आपने वही वापस रिपीट करने हैं। तो आपके पास एंड पर जो वी रूट मीन स्क्वायर यानी कि वी आर एम एस वैल्यू आएगी वो भी आपके पास बिल्कुल जैसे करंट की आई थी वही निकल कर आएगी उसी तरह की। तो वो आएगी आपके पास V जो कि मैक्सिमम वोल्टेज होगा, और आपके पास डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। तो यूं आज हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को क्या कर लिया, डिटरमिन कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक साइकिल में कितनी एवरेज पावर डिलीवर होती है, और उसको करने के लिए हमें इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज का। तो इस वजह से हमने इस चीज़ को आज सीखा। तो आज हमने जो हमारा पुराना लेक्चर था पीक टू पीक एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज में से जो रिमेनिंग पोर्शन था रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, उसको आज हमने डिस्कस किया।